मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीप, शुभदीप। कुछ नहीं लेके आए, दे देंगे फिर। कोई पेन पेंसिल कुछ भी। कल आता है नहीं आता? बोल रहे थे कि क्लास नहीं आता लड़का लोग, क्लास में। चलेगा, चलता है कि चलता है कि चेक कीजिए, चलता है कि चेक कीजिए। नहीं वो रफ कॉपी में, रफ कॉपी। हाँ चलता है। ठीक है, ये तुम लोग को स्लाइड दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। चलो ठीक है, तो मैं तुम लोगों के पास 2 क्लास लूंगा यार, क्योंकि 2 क्लास तुम लोग का, एक वेडनेसडे का क्लास नहीं हुआ है और कल फ्राइडे का क्लास नहीं हुआ, तो 2 क्लास लूंगा। 40-40 मिनट की क्लास रहेगी, तो अच्छा रहेगा कि तुम लोग ये क्लास सुनो, क्योंकि इसमें तुम लोग का मॉड्यूल 7 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इंटरनल ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर उसको नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए क्लास अटेंड कर लो तुम लोग, तो अच्छे रहेगा, तुम लोग के लिए फायदेमंद रहेगा। तो वेडनेसडे की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो मैं देने वाला था। तो इसमें एक एग्जांपल मैंने दिया था, जो कि इसके पहले वाला एग्जांपल मैं आपको बताया था। तो उसमें सिमिलरली उसी टाइप का प्रॉब्लम है, जिसमें एक लीवर पर एक फोर्स भी लग रहा है, और उसमें जो शॉर्ट शू का प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट ब्रेक ड्रम, जो रोटेटिंग ड्रम ब्रेक है, जो ब्रेक है उस पर एक शॉर्ट शू अप्लाई हो रहा है। तो इसमें क्या है कि स्टार्ट करते हैं। सिंगल ब्लॉक जो है ब्रेक विथ टॉर्क कैपेसिटी ऑफ 15 न्यूटन मीटर, 15 न्यूटन मीटर दिया हुआ है टॉर्क कैपेसिटी, shown in the figure जो है, shown in the figure 15 न्यूटन मीटर है shown in the figure। The coefficient of friction is 0.3 दिया हुआ है। coefficient of friction, इस्माइल अंसारी अपना मोबाइल अनम्यूट करो, इस्माइल अंसारी, इस्माइल अंसारी अपना मोबाइल अनम्यूट करो। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3 है, और अगर मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द ब्रेक लाइनिंग इज 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्रेक लाइनिंग दिया हुआ है। ये जो आपका जो ब्रेक लाइनिंग पर, यहाँ पर जो ब्रेक लाइनिंग लगी रहती है उस पर मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द विड्थ ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है इक्वल टू इट्स लेंथ, W इज इक्वल टू L गिवन है। तो ये कैलकुलेट करना है पहला कि द एक्चुएटिंग फोर्स, पहला एक्चुएटिंग फोर्स फाइंड आउट करना है।
दूसरा जो है हमको एक्टिवेटिंग फोर्स P फाइंड आउट करना है, और दूसरा जो है हमको डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करना है। लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, जो यहाँ पर इतना बस दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लेंथ इज इक्वल टू विड्थ के बराबर है। तीसरा जो है हमको रिजल्टेंट हिंज पिन रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ये जो यहाँ रिजल्टेंट हिंज पिन है, ये जो हिंज पिन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका एक तो वर्टिकल डाउनवर्ड RY वर्टिकल रिएक्शन अप्लाई होगा, और एक जो यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अप्लाई होगा। तो एक रिएक्शन यहाँ हिंज पिन है, तो जिसमें यहाँ पर जो किसी ना किसी एंगल पर एक्ट कर रहा है, पर हम मान लेते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो यहाँ पर वर्टिकल दो भागों में डिवाइडेड है, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो ये रिजल्टेंट हिंज पिन जो है यहाँ पर उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। जो RY और RS का जो स्क्वायर है, इंडिविजुअल स्क्वायर को ऐड कर देने पर रूट जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट हिंज पिन रिएक्शन फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट। फोर्थ हमको फाइंड आउट करना है द रेट ऑफ द हीट जनरेटेड इफ द ब्रेक ड्रम रोटेट एट 50 RPM। अगर n RPM ब्रेक ड्रम जो है उसका रोटेशनल RPM जो है 50 RPM पे है, तो कितना हीट जनरेट हो रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ देखो यहाँ पर P फोर्स यहाँ ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इस यहाँ पर ये जो है इस एंड पर जो है P फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये जो है यहाँ पर जो RY है वो डाउनवर्ड लगेगा, और ये जो पहले तो हमको RX को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि RX किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो उसके लिए देखो ये जो आपका जो ड्रम है वो आपका जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो अगर ये ब्रेक ड्रम जो है क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इसके अपोजिशन में μn काम करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज यहाँ पर काम कर रहा है तो μn इस लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, एक्ट करेगा। अगर यहाँ पर μn लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स इसका यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड सेंटर की ओर काम करेगा। अगर यहाँ रिएक्शन यहाँ पर जो अगर μn इस डायरेक्शन में है, तो जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ब्लॉक का, इसके μn के अपोजिट डायरेक्शन में μn इधर लगेगा। तो ये जो राइटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर μn हो गया। n के नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आपका यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड होगा यहाँ पर ही। अगर μn इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो RX को आप इस डायरेक्शन में ले सकते हो, तो यहाँ पर पॉइंट O पर आपका जो RX हो जाएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, और μn जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और RX जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। हम अगर मान लो अगर हम डायरेक्शन अगर अपोजिट ले भी लेते हैं, तो अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स फाइंड आउट करेंगे, तो अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज होता है। पर फिलहाल अभी हम डिसाइड कैसे करेंगे, ये रोटेटिंग ड्रम है, रोटेटिंग ड्रम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके अपोजिशन में μn इधर होगा, और इसके नॉर्मल फोर्स यहाँ टुवर्ड सेंटर की ओर लगेगा। ये जो ब्लॉक है इसके लिए नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। अगर हमने यहाँ पर μn लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लिए हैं, तो यहाँ पर जो ब्लॉक पर जो होगा वो μn जो होगा वो राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस प्रकार से अगर ये μn इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा इधर यहाँ काम करेगा, तो RX इधर हो जाएगा। और RY अगर यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा है, तो RY जो हो जाएगा नीचे की ओर जाएगा। और P जो है देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर लग रहा है। इस प्रकार से ये फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट हो जाएगा। अगर फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट हो गया है, तो सबको यहाँ पर गिवन डाटा क्या क्या है उसको शॉर्ट आउट कर लो, तो उससे पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो गिवन डाटा में mt इज इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, तो हम उसको 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm लिख सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू 0.3 गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रेशर जो इसमें एक्ट हो रहा है, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन लाइनिंग पर प्रेशर जो एक्ट हो रहा है दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। W यहाँ पर दिया हुआ लेंथ के बराबर, क्योंकि यहाँ देखो ये दिया हुआ कि द विड्थ ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू इट्स लेंथ, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू यहाँ पर लेंथ के बराबर हो जाएगा। R कितना दिया हुआ, रेडियस देखो 150 मिलीमीटर, यहाँ पर रेडियस 150 मिलीमीटर गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर दिया ही हुआ रेड में कि 150 मिलीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और अगर n इज इक्वल टू कितना गिवन है, अगर n इज इक्वल टू 50 RPM है, तो हमको रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुएटिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। एक्चुएटिंग फोर्स के लिए अब यहाँ पर देखो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, तो सबसे पहले समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कर लो, तो RX इज इक्वल टू μn हो जाएगा। डायग्राम से देखो ये RX इधर लग रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ चुके हैं, तो RX इधर लग रहा है तो μn इधर लग रहा है, तो RX इज इक्वल टू μn हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। समीशन ऑफ Fy कर लेते हैं, सभी वर्टिकल फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर n जो है ऊपर लग रहा है, P डाउनवर्ड लग रहा है, RY डाउनवर्ड लग रहा है,
तो P प्लस आर वाई इज इक्वल टू एन लिख सकते हैं, और अगर आर वाई इज इक्वल टू लिखना चाहे तो एन माइनस पी हो जाएगा, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ये। समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ पॉइंट ले लेते हैं। ये देखो ये हिंज पॉइंट जो था यहाँ पर ये ओ पॉइंट है, इसके अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं। अगर हम इसके अबाउट मूवमेंट ले लेंगे तो हमको P का एफर्ट जानने के लिए हमको हेल्प मिलेगा। तो यहाँ से P इंटू ये देखो ये 450 प्लस 200 है, तो ये P जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है हमको। ये जो है आपका जो मूवमेंट क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो P इंटू आपका ये देखो 450 प्लस 200 650, तो P इंटू 650 इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, प्लस n इंटू देखो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो n से लेकर के इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 200 है, तो n इंटू यहाँ से 200 मूवमेंट ले रहे हैं अबाउट ओ पॉइंट के लिए, तो n इंटू 200 दैट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ म्यू एन देखो यहाँ पर म्यू एन भी लग रहा है, तो म्यू एन के लिए डिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल दिया हुआ 120, इसके बीच का दिया हुआ 60, तो इसकी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर के इस लीवर के अपर यहाँ तक का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ, और इसके जो हिंज पॉइंट है उसके लिए कितना डिस्टेंस है आपका 60, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा यहाँ से लेकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा म्यू एन इंटू 60, तो म्यू एन इंटू 60 माइनस म्यू एन इंटू 60 हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। अब सबसे पहले हमको अगर नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करना है तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mt अपॉन म्यू आर, mt अपॉन म्यू आर होता है, mt हमको गिवन है कितना दिया हुआ है 15 into 10 to the power 3 न्यूटन mm पर, तो 15 into 10 to the power 3 न्यूटन mm डिवाइड बाय म्यू कितना गिवन है 0.3 गिवन है, और r कितना गिवन है हमारा 150 गिवन है, दैट इज इक्वल टू 333.3334 यहाँ पर न्यूटन में आ जाएगा। n की वैल्यू मिल गई है, ये n की वैल्यू मिल गई, तो n को इस इक्वेशन नंबर 3 में रख सकते हो, इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 में, यहाँ पर दो जगह n है, n इंटू 200 और म्यू n इंटू 60, तो यहाँ पर n और म्यू की वैल्यू रख दो, यहाँ पर n की वैल्यू रख दो, तो माइनस p फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें पुटअप करेंगे तो माइनस p इंटू 650 प्लस 200, यहाँ पर देखो ये 200 इंटू n था, तो 200 इंटू n करेंगे 333.3334, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर म्यू n इंटू 60 करेंगे तो माइनस म्यू कितना दिया हुआ है 0.3, और n की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट की है 333.3334 इंटू 60 कर देंगे, 60 यहाँ पुट अप करेंगे तो p इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर यहाँ पर कितना आएगा, ये इतना कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना डिजिट को डिवाइड करने पर यहाँ पर ये जो p का जो 650 है वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक करेंगे तो p इज इक्वल टू 93.3334 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारा पहला हमको फाइंड आउट करना था, द एक्चुएटिंग फोर्स जो है यहाँ पर जो p जो है ये एक्चुएटिंग फोर्स फाइंड आउट करना था, ये हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक, के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू PLW, ये फॉर्मूला है। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है दैट इज इक्वल टू 333.3334, p की वैल्यू प्रेशर कितना गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, p की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू यहाँ पर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, l इज इक्वल टू w है, तो l तो एज इट इज रख दो और w इज इक्वल टू l पुट अप कर दो, तो ये l स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 333.3334 कर देंगे, तो l का यहाँ से यहाँ स्क्वायर रूट कर दोगे, यहाँ से इसका 333.3334 का स्क्वायर रूट करने पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा l इज इक्वल टू 18.25742 mm मिल जाएगा, और l इज इक्वल टू w है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है द width ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू द इट्स लेंथ, width of the block is equal to the length, तो L is equal to W है, that is equal to 18.25742 mm मिल जाएगा। ये आपका L is equal to W मिल गया, ये हमको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, द डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करना था। तीसरा हमको फाइंड आउट करना रिजल्टेंट एट द हिंज पिन रिएक्शन, हिंज पिन रिएक्शन के लिए देखो यहाँ पर Rx is equal to mu है, हमने ऑलरेडी इक्वेशन फाइंड आउट की है, Ry is equal to n minus p फाइंड आउट किए, p भी गिवन है, n भी फाइंड आउट कर लिए हैं, p भी फाइंड आउट कर लिए, म्यू गिवन है ऑलरेडी, यहाँ पर Rx में पुट अप कर देंगे तो म्यू इज इक्वल टू 0.3 और n इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल टू 333.3334, यहाँ से Rx इज इक्वल टू 100.00002 निकल जाएगा न्यूटन में।
और आर वाई इज इक्वल टू हमने यहाँ से इक्वेशन में क्या निकाला है, एन माइनस पी नॉर्मल फोर्स माइनस ब्रेकिंग एफर्ट एक्चुएटिंग फोर्स, एन माइनस पी है यहाँ पर, तो यहाँ से एन की वैल्यू हम पुट अप करेंगे 333.3334 माइनस पी की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर देखो 93.3334 निकाला है, इसको हमने यहाँ पुट अप कर दिया तो आर वाई इज इक्वल टू 240 निकल गया। क्योंकि रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो आर इज इक्वल टू रूट ओवर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से रूट ओवर 102 का स्क्वायर प्लस 240 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा रिजल्टेंट 260। यही हमको फाइंड आउट करना था तीसरे क्वेश्चन में, द रिजल्टेंट हिंज पिन रिएक्शन, हिंज पिन रिएक्शन फाइंड आउट करना था, इस रिजल्टेंट हिंज पिन रिएक्शन का। फोर्थ हमको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ हीट जनरेटेड इफ द ब्रेक ड्रम रोटेट एट द 50 आरपीएम। तो यहाँ पर देखो ये आपका कितना गिवन है, देखो रेट ऑफ हीट जनरेटेड ऑफ द ब्रेक ड्रम के मैंने आपको क्या बताया था, जो रेट ऑफ हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस ब्रेक ड्रम के लिए, शॉर्ट शू के लिए, फ्रिक्शन फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी, और ये एवरेज वेलोसिटी यानी कि v1 प्लस v2/2 और v2 जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v2 इज इक्वल टू 0 होगा, और v1 जो होगा उसके लिए इनिशियल यानी कि आप जब इनिशियली काम कर रहे हैं तो उसके लिए तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर कर देंगे। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो हो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n बाई 60 इंटू आर, यहाँ से 2 इंटू पाई इंटू 50 डिवाइड बाई 60 इंटू आर स्मॉल आर, रेडियस कितना दिया हुआ 150 mm रेडियस दिया हुआ है, तो mm में 0.150 हो जाएगा मीटर में। तो ये देखो यहाँ से इसको v1 इज इक्वल टू यहाँ से 2 पाई n बाई 60 इंटू 0.150 करोगे तो 0.7853 हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ड्रम फाइंड आउट करोगे v1 प्लस v2/2, तो यहाँ से 0.7853 प्लस 0/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.3926 मीटर पर सेकंड में ये मिल गया। तो रेट ऑफ हीट जनरेटेड इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी करोगे तो यहाँ से म्यू n इनटू v1 प्लस v2/2 हो जाएगा, तो यहाँ से आप 0.3 इंटू यहाँ से म्यू की वैल्यू 0.3 है, n की वैल्यू 333.33 है, और यहाँ पर v1 प्लस v2 आपने फाइंड आउट किया 0.3926, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 39.27 वाट में आ जाएगा। इस प्रकार से हीट जनरेटेड कितना हीट जनरेट कर रहा है वो 39.27 वाट हीट जनरेट कर रहा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व किया हूँ, बीबी भंडारी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन, लेकिन समझना पड़ेगा कंसंट्रेट होकर के। देखते हैं, a double block brake is shown in the figure, the brake drum rotate in a clockwise direction, brake drum जो है ये clockwise direction में रोटेट हो रहा है, और ये shown in the figure में डबल ब्लॉक जो है ये एक ब्लॉक इधर काम कर रहा है और एक ब्लॉक इधर काम कर रहा है ब्रेक शू का, तो ये दो डबल ब्लॉक as shown in the figure है। Brake drum rotate in the clockwise direction and the actuating force is 500 न्यूटन। एक्चुएटिंग फोर्स जो है वो ये देखो यहाँ पर एक्चुएटिंग फोर्स काम कर रहा है, यहाँ इस एंड पॉइंट पर एक्चुएटिंग फोर्स जो है वो 500 न्यूटन है, 500 न्यूटन एक्ट कर रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ड्रम, जो दोनों तरफ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज इक्वल टू 0.35 गिवन है। कैलकुलेट करना है टॉर्क एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक, टॉर्क एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है इसका फाइंड आउट करना है। तो इस स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं कैसे दिया हुआ है कि यहाँ पर एक ब्रेक जो ब्लॉक ड्रम है, ये ड्रम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इस तरफ एक लीवर बन गया है, लेफ्ट साइड में लीवर बन गया और राइट साइड में लीवर बन गया है, और ये जो लीवर है ये दोनों जो है 100 mm के डिस्टेंस पर सेंटर पॉइंट से ये जो है ये कनेक्टेड है। यहाँ पर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेकर के जो है वो दैट इज इक्वल टू 100, और राइट के लिए भी यहाँ सेंटर से लेकर के इसके हिंज पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 100 है। यहाँ पर देखो ये ऊपर का जो पॉइंट है दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये जो है आपका यहाँ पर ये जो एक पिन लगी हुई है, ये पिन से जो कनेक्टेड है दैट इज इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू 100 गिवन है, और यहाँ पर 100 और 100 दिया हुआ है। यहाँ से लेकर के उसके टॉप पॉइंट से लेकर के और यहाँ जो सेंटर तक का जो डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 450 है, वहीं पर ये जो सेंटर पॉइंट है उससे लेकर के बॉटम तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 350 है, और ये जो लीवर है, ये वाला जो लीवर है उसके बीच का इसका डिस्टेंस 350 है। तो इसको देखते हैं, यहाँ इस लीवर वाले की इस पॉइंट पर यहाँ पे देखो 500 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। तो देखते हैं डबल ब्लॉक ब्रेक, तो इसको जब डिफाइन करेंगे, जब इसको म्यू फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रेक ड्रम रोटेट कर रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इस राइटवर्ड डायरेक्शन के लिए यहाँ पर म्यू एन, ऊपर की म्यू एन आर ले लेते हैं, राइट के लिए म्यू एन आर, और एन एल ले लेते हैं, लेफ्ट के लिए एन एल ले लेते हैं, म्यू एन एल ले लेते हैं। तो ये देखो ये ब्लॉक ड्रम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसके लिए इस पॉइंट पर यहाँ पर म्यू एन आर जो है ऊपर काम करेगा,
नॉर्मल रिएक्शन जो होगा यहाँ पर राइटवर्ड डायरेक्शन एनआर जो है वो दैट इज इक्वल टू टूवर्ड सेंटर की तरफ काम करेगा। इस जो शॉर्ट शू जो दिखाई दे रहा है, इस शॉर्ट शू के लिए इस पॉइंट पे यहाँ पर एनआर जो है इस तरफ राइटवर्ड डायरेक्शन काम करेगा। अगर म्यू एनआर इस ड्रम के पास में ऊपर की तरफ काम कर रहा है तो इस जो ब्लॉक के पास में जो म्यू एनआर होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन काम करेगा। ये म्यू एनआर नीचे ले लेंगे। ये म्यू एनआर अगर नीचे है तो आर भी इस वर्टिकल सी पॉइंट पर, वर्टिकल पॉइंट पर जो रिएक्शन काम करेगा वो ऊपर काम करेगा। अगर यहाँ पर आपका ब्लॉक पर एनआर जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो आर एच सी जो यहाँ सी पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स जो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। यहाँ पर आर एच सी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है तो इस सी पर यहाँ पर जो होगा वो राइटवर्ड डायरेक्शन में आर एच सी काम करेगा। तो यहाँ से आर एच सी निकल जाएगा। यहाँ पर अगर आर एच सी सी डायरेक्शन की राइटवर्ड डायरेक्शन काम कर रहा है तो यहाँ इस पे जो बी पॉइंट पर कनेक्टेड था उसके लिए आर एच बी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अब ये आर बी बी के लिए हम छोड़ देते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे इसका डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब यहाँ पर आएगा तो इसका अपोज करेगा। तो एनएल जो है म्यू एनएल जो है यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अगर ये म्यू एनएल डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है तो एनएल जो है इसको नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड सेंटर की तरफ राइटवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। इसके लिए ड्रम के लिए एनएल जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ पर जो म्यू एनएल है, यहाँ पर जो म्यू एनएल है ये डाउनवर्ड काम कर रहा है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर म्यू एनएल जो होगा वो ऊपर काम करेगा। और ये जो एनएल है वो यहाँ पर इस लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये म्यू एनएल ऊपर काम कर रहा है तो आर इस ए पॉइंट पर वर्टिकल रिएक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड काम करेगा। तो ये आर वी ए पॉइंट पर वर्टिकल पर जो रिएक्शन है वो डाउनवर्ड काम करेगा। यहाँ देखो ये आर एच बी इस लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में था तो ये बी पॉइंट के लिए है। और आर बी देखो ये अगर यहाँ पर जो यहाँ पर देखो एनएल जो है, एनएल अगर लेफ्टवर्ड अगर मूव कर रहा है तो आर एच जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये आर एच ए और आर वी ए का डिसाइड हो गया तो यहाँ ए पॉइंट पर देखो ये आर वी ए नीचे है यहाँ पर हिंज पॉइंट पर। तो जो लीवर है उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आर वी ए ऊपर काम करेगा। ये आर एच ए इधर इस राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर लीवर के लिए आर एच राइटवर्ड डायरेक्शन काम करेगा। अगर ये राइटवर्ड में है तो ये लेफ्टवर्ड में काम करेगा। ये आर वी और आर एच डिसाइड हो गया। अब यहाँ बी पॉइंट पर आते हैं। अगर यहाँ आर वी ऊपर काम कर रहा है तो आर वी भी नीचे काम करेगा। अगर इस लीवर पर आर वी भी नीचे काम कर रहा है तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसके लिए आर वी भी ऊपर काम करेगा। और यहाँ पर देखो अगर आर वी भी डाउनवर्ड काम कर रहा है और आर एच इधर काम कर रहा है तो इस बी के लिए आर एच बी जो होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। इस प्रकार से एन जो है इधर देखो इधर काम कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप ये जो मूविंग ड्रम है, मूविंग ड्रम के अकॉर्डिंग अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग म्यू एन डिसाइड होगा, म्यू एन से एनएल डिसाइड होगा, एनएल से रिएक्शन डिसाइड होंगे, रिएक्शन से जो फ्री बॉडी डायग्राम उसके लिए रिएक्शन डिसाइड होंगे और उसके नीचे के बेस पे अकॉर्डिंग ऊपर का डिसाइड होगा। और यहाँ पर ये है ठीक उसी तरह अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रम रोटेट हो रहा है तो म्यू एनआर डिसाइड होगा, म्यू एनआर डिसाइड होगा तो एनआर डिसाइड होगा, एनआर डिसाइड होगा तो इसके लिए पिवोट जो यहाँ पर जो शू है उसके लिए फ्रिक्शन लाइनिंग के लिए म्यू एनआर डिसाइड होगा। अगर उसके लिए म्यू एनआर डिसाइड हो रहा है तो यहाँ से आर रिएक्शन आरवीसी और आरएचसी डिसाइड होंगे। ये आरएचसी आरवीसी और आरएचसी डिसाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर जो लिंक बना हुआ ऊपर के लिए उसके लिए आरएचसी और आरवीसी डिसाइड होंगे। और ये आरवीसी और आरएचसी डिसाइड होंगे और ये आर और ये डिसाइड होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये आर बी पॉइंट पर जो होगा वो डिसाइड होगा। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया आपको? शुभदीप यस सर। समझ में आया ना? इस्माइल अंसारी? इस्माइल अंसारी? यस सर। यस सर। हाँ हाँ तो ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये जो है आपका ये रिएक्शन डिसाइड होंगे। अब ये रिएक्शन डिसाइड होने के बाद अब आप यहाँ पर सबका फाइंड आउट करो कि कौन कौन से पॉइंट पर कितना कितना रिएक्शन काम कर रहा है। ये फ्री बॉडी डायग्राम जनरेट हो गया। तो कंसीडर करो फोर्स एक्ट हो रहा है लिंक डीएबी पर। ये ऊपर वाला ये डी, ये ए और ये बी है, लिंक डीएबी है। तो यहाँ पर लिंक डीएबी में देखो एंड पॉइंट पर इसके इस क्वेश्चन पे एंड पॉइंट ये लिंक डी ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। तो ये लिंक डीएबी है, यहाँ पर 500 न्यूटन काम कर रहा है डी पॉइंट पर। तो ये डी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन इसके लिए मूवमेंट अबाउट पिन पॉइंट ए ले लेते हैं। ये ए पॉइंट है तो इसके अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर आर एच बी फाइंड आउट हो रहा है तो आर एच बी और इंटू 100 करेंगे, अबाउट ए पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो निगेटिव,
तो ये हो जाएगा RHB इंटू 100, ये निगेटिव हो गया, प्लस यहाँ पर देखो ये 500 और यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज है 500 इंटू 300 न्यूटन, 500 न्यूटन इंटू 350 डिस्टेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 500 इंटू 350 इज इक्वल टू यहाँ पर RHB इज इक्वल टू 100 कर देंगे। यहाँ से RHB जो है फर्स्ट हमारा RHB फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1750 न्यूटन, ये फाइंड आउट हुआ। अब कंसीडर करो इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, तो इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं तो यहाँ पर देखो ये RHB, RHA और RHB, ये देखो RHA जो है ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, RHB जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो RHA और RHB बराबर होंगे। यहाँ पर हमने RHB फाइंड आउट किए, दैट इज इक्वल टू 1750, तो RHA और RHB इज इक्वल टू 1750 आ गया। अब इक्विलिब्रियम वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए था, वर्टिकल फोर्स के लिए देखो 500 न्यूटन नीचे काम कर रहा है, RVB नीचे काम कर रहा है और हर वर्टिकल जो है ऊपर काम कर रहा है, तो ये RVA इज इक्वल टू 500 प्लस RVB कर देंगे, ये जो है आपको यहाँ पर इसके बराबर, यहाँ से RVA इज इक्वल टू 500 प्लस RVB इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखो ये है, ये आपका देखो कंसीडर करो फोर्स एक्टिंग ऑन द लिंक BC, लिंक BC जो है ये है लिंक BC, तो इसके लिए देखो यहाँ पर लिंक BC के लिए क्या है आपका RHC, ये RHC किधर काम कर रहा है आपका, ये RHC इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, RHC इज इक्वल टू RHB, ये इधर जा रहा है, ये RHB इधर जा रहा है, तो दोनों बराबर होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो RHC इज इक्वल टू RHB इज इक्वल टू यहाँ देखो RHC RHB इज इक्वल टू 750 है, 1750 है, तो ये RHC इज इक्वल टू RHB करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1750, यानी RHC भी कितना हो जाएगा 1750 के बराबर होगा, तो RHC इज इक्वल टू RHB इज इक्वल टू 1750 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कर देंगे। अब मूवमेंट अबाउट अ पिन C ले लो, ये देखो मूवमेंट अबाउट अ पिन C है, ये पिन C है, तो यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है, ये देखो RVB, ये देखो ये RVB है और ये C पॉइंट है, तो RVB इंटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 200 और यहाँ RVB ही बस ऐड कर रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है, तो RVB इंटू 200 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो RVB इंटू 200 इज इक्वल टू 0 किए, तो यहाँ से दैट इज इक्वल टू RVB इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब ये देखो RVB अगर 0 मिल गया तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो नीचे में लिखा हूँ दैट इज 500 प्लस RVB, तो 500 प्लस RVB इज इक्वल टू 0, तो 500 इज इक्वल टू RV हो जाएगा, तो RVA की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू यहाँ RVC इज इक्वल टू RVB इज इक्वल टू, देखो RVB इंटू 200 इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, तो RVB इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, और अगर RVB इज इक्वल टू 0 मिल रहा है तो RVC और RVB भी 0 होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। RVC, ये देखो RVC यहाँ पर दिया हुआ है और ये RVB जो है वो दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन में 0 होंगे। ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम वर्टिकल फोर्स है। लिंक BC के लिए देखो ये लिंक BC है, यहाँ पर देखो RVC डाउनवर्ड काम कर रहा है, यहाँ RVB ऊपर काम कर रहा है, और इसके पहले RVB इंटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ली, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए, RVB इंटू 200 इज इक्वल टू 0, तो RVB की वैल्यू 0, तो RVC भी 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू RVC इज इक्वल टू RVB इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है, RVA इज इक्वल टू 500 प्लस RVB, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 5 RVC इज इक्वल टू RVB इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर RVB पुट करेंगे तो RVA इज इक्वल टू 500 आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 और 5 से हमारा RVA इज इक्वल टू 500 आ जाएगा। सारे रिएक्शन फाइंड आउट हो गए हमारे B पॉइंट पर, C पॉइंट पर, A पॉइंट पर। अब यहाँ पर देखो अब कंसीडर करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, हम यहाँ कंसीडर करेंगे, इस पे राइट हैंड लिंक जो दिया हुआ C, ये देखो CF, ये जो राइट हैंड CF लिंक दिया है उसके लिए अबाउट F पॉइंट पर हम यहाँ पर मूवमेंट लेंगे, यहाँ टेकिंग मूवमेंट अबाउट F पॉइंट C, ये जो लिंक है राइटवर्ड लिंक के लिए यहाँ पर हम काम करेंगे, जो राइटवर्ड जो लिंक दिया हुआ है इसके लिए हम F अबाउट पॉइंट पर हम यहाँ पर मूवमेंट लेंगे। तो मूवमेंट लेंगे तो कैसा होगा, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है RHC, ये देखो यहाँ C पॉइंट पर RHC काम कर रहा है, तो RHC इंटू 450 इंटू 3, 450 प्लस 350 हो जाएगा, RHC इंटू ये RHC इंटू 450 प्लस 350 हो जाएगा, दैट इज मूवमेंट अबाउट F पॉइंट पर, माइनस NR, देखो ये NR काम कर रहा है, तो NR ये भी क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो माइनस है, तो NR इंटू 350 हो जाएगा, माइनस म्यू NR काम कर रहा है, म्यू NR के लिए डिस्टेंस कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू देयर शॉर्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 150 डिस्टेंस दिया हुआ है म्यू आर के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, तो म्यू एनआर से लेकर के 150 यहाँ पर क्लॉकवाइज है, ये निगेटिव में हो जाएगा, तो ये इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो RHC इंटू 350 प्लस 450 का इक्वेशन एंटी क्लॉकवाइज है,
ये आपका ये देखो ये हुआ आपका RHC, ये RHC काम कर रहा है सी पॉइंट पर, यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो 450 प्लस 350 हुआ, तो RHC इंटू 450 प्लस 350 से ये हो गया, ये आपका यहाँ पर हो गया एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, म्यू एनआर क्लॉकवाइज है तो माइनस म्यू एनआर इंटू 150 क्लॉकवाइज, एनआर यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो एनआर इंटू 350 क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर देखो माइनस एनआर इंटू 350 माइनस म्यू एनआर इंटू 150, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गया इज इक्वल टू 0 कर देंगे। एनआर हमने फाइंड आउट किया है क्या, नहीं किया है, आपने आरएचसी हमने फाइंड आउट किया है क्या, हाँ किया है, आरएचसी इज इक्वल टू देखो 750 है तो आरएचसी को यहाँ पुट अप कर देंगे तो एनआर निकल जाएगा, एनआर निकल गया कैलकुलेट करने पर, तो ये देखो 750 इंटू 350 प्लस 450 माइनस एनआर इंटू 350 माइनस 0.35 इंटू एनआर इंटू 150 इज इक्वल टू 0, तो एनआर यहाँ पर कैलकुलेट करने पर कितना निकल जा रहा है 3478.26 निकल जा रहा है, ये एनआर निकल गया। सिमिलरली अब क्या करेंगे, टेकिंग मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पिन पॉइंट ई, ये जो आपका जो ये आपका ई है, ये देखो ए ई लिंक जो है, इस लिंक के लिए यहाँ पर टेकिंग मूवमेंट अबाउट अ ई पॉइंट लेंगे, जैसे इसमें इस राइटवर्ड डायरेक्शन के लिए लिए है, यहाँ देखो आर एच ए है, तो आर एच ए यहाँ से देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लॉकवाइज में आर एच ए इक्वल टू 350 प्लस 350 होगा, तो आर एच ए पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर एच ए प्लस 350 होगा। फिर म्यू एनएल देखो, ये देखो ये म्यू एनएल है, म्यू एनएल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो म्यू एनएल इंटू 350 जो होगा यहाँ पर ये जो पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। एनएल देखो अब यहाँ पर म्यू एनएल का तो हो गया, ये म्यू एनएल जो है म्यू एनएल जो है देखो यहाँ पर ये जो है ये आपका जो म्यू एनएल है वो यहाँ से लेकर के आपका जो है ये यहाँ पर ऐड करिए। अब यहाँ पर एनएल देखो, एनएल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से माइनस एनएल यहाँ पर 350, तो ये देखो यहाँ से इसको लेंगे तो मूवमेंट को सॉल्व करेंगे तो एनएल इज इक्वल टू 4117.65 मिल जाएगा, एनआर मिल गया, एनएल मिल गया, तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो यहाँ पर देखो मूवमेंट कितना हुआ, टोटल ब्रेक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक फाइंड आउट करना था, टॉर्क एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक इज गिवन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉर्क एब्जॉर्बिंग इज इक्वल टू फार्मूला होता है म्यू एन आर होता है आपका, म्यू एन जो फ्रिक्शन फोर्स इनटू वहां पर रेडियस ऑफ द ड्रम जो है वो आपका ये हो गया, तो यहाँ से म्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एन आर है तो एन इज इक्वल टू राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड का दोनों का ऐड करके होगा, तो यहाँ से एन आर प्लस एन एल कर देंगे तो म्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 0.35, एन आर यहाँ पर 3478.26, एन एल इज इक्वल टू 4117.6 यहाँ पर, और आर की वैल्यू 0.25 दी हुई है, कहाँ से, ये देखो आपका जो 250 दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है आर की वैल्यू, यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ब्रेक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेक कितना हो जाएगा, एमटी इज इक्वल टू 664.64 न्यूटन मीटर हो जाएगा, आपको यही हमको फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ दिया हुआ है कि कैलकुलेट द टॉर्क एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक, टॉर्क एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक इज इक्वल टू एमटी होता है और एमटी इज इक्वल टू 664.64 न्यूटन मीटर फाइंड आउट किए। ये था आपका प्रीवियस जो एग्जांपल थे वो आपके दिल से शॉर्ट शू के लिए। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने देखे हैं कि यहाँ पर देखो टर्म आता है ब्लॉक ब्रेक विद अ लॉन्ग शू। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने देखे थे कि ब्लॉक ब्रेक विद अ शॉर्ट शू जो कि डिस्कस किया है हमने, पर लॉन्ग शू के लिए कैसे क्या होता है आपको कुछ पता भी है, ये आपको जानना चाहिए कैसे क्या होता है। तो एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द ब्लॉक ब्रेक और ड्रम के बीच में जो कॉन्टेक्ट होता था, जो पिछले बार जो हम देखे थे शॉर्ट शू में, वो कितना होता था, लेस देन 45 डिग्री होता था। तो लेस देन 45 डिग्री होता था, उसके कारण हम सोच लेते, उसके कारण हम ये रीजनेबल कारण निकाल लेते थे कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कंसंट्रेटेड होगा एट द मिड पॉइंट पर। शॉर्ट शू के लिए मिड पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होगा, ये हम निकाल लेते क्योंकि वो शॉर्ट एलिमेंट शॉर्ट डिस्टेंस पर काम कर रहा था। अब लेकिन ये जो मिड पॉइंट पर जो म्यू एन है और नॉर्मल रिएक्शन जो काम कर रहा है वो शॉर्ट शू के लिए काम कर रहा था। और अगर हम ये जो एजम्पशन है जो मिड पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन और जो म्यू एन जो है वो आपका लॉन्ग शू के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, लॉन्ग शू के लिए अलग चीज होता है। तो देखो यहाँ पर एक ये हिंज पॉइंट पर एक लीवर है और यहाँ पर पी पॉइंट पर फोर्स ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर जो लॉन्ग शू इसमें लगा हुआ है, ये लॉन्ग शू जो है यहाँ पर ब्रेकिंग लाइनिंग है, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर के इसके मिड पॉइंट के तो हाफ एंगल इज इक्वल टू थीटा है। तो ये ब्लॉक ब्रेक भी तो लॉन्ग शू मान लेते हैं, इसका रेडियस आर है। तो यहाँ पर देखो अगर ये सेमी लॉग एंगल डिनोटेड किया जा रहा है थीटा से, तो जो कि 1/2 ऑफ द टोटल एंगल ऑफ द कॉन्टैक्टिंग सरफेस ऑफ द ब्लॉक ड्रम है। तो एक एलिमेंट हम चूज कर लेते हैं कि फाइंड आउट करने के लिए होता क्या है इसमें। तो एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट जब कंसीडर करते हैं तो देखो यहाँ पर ये मैंने ये फाई एंगल को डिस्क्राइब करते हुए मैंने एलिमेंट ले लिया है
तो यहाँ पर उसका भी एक छोटा एलिमेंट ले लेते हैं, तो उसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ d5 है, और रेडियस अगर r है तो यहाँ पर r इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या और चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या। तो r इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल कर लेते, तो d5 एंगल है और रेडियस r है, तो यहाँ का जो चाप होगा वो कितना होगा, r का जो होगा कितना होगा, r इंटू d5 के बराबर होगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्सल जो इसका जो एक्सिस है जो टुवर्ड इसका जो फ्रिक्शन लाइनिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ड्रम जो है फ्रिक्शन लाइनिंग, उसका विड्थ अगर w है तो मैं इसका एरिया क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, r इंटू d5 इंटू w हो जाएगा। यहाँ पर w जो है विड्थ ऑफ द फ्रिक्शन लाइनिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ड्रम है, अगर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ड्रम के रिस्पेक्ट में अगर w में विड्थ ले रहे हैं तो r इंटू d5 इंटू w जो होगा वो आपका एरिया हो जाएगा। अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एलिमेंट अगर P से डिनोट कर रहा हूं तो नॉर्मल रिएक्शन Dn होगा। नॉर्मल रिएक्शन यानी कि आप रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर P है यहाँ पर और एरिया इज इक्वल टू R इंटू d5 इंटू w है, तो इक्वेशन नंबर 1 डिफाइन कर देता हूँ। अब फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन क्या होता है, ये Dn हमने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर Dn फाइंड आउट कर लिए कि नॉर्मल फोर्स यहाँ पर कितना है, Dn है, दैट इज इक्वल टू R इंटू d5 इंटू w इज इक्वल टू P। अगर मैं यहाँ पर म्यू dn यानी कि फ्रिक्शन फोर्स काउंट करता हूँ तो म्यू इंटू dn कर दो, तो म्यू इंटू r इंटू d5 इंटू w इंटू p इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। टॉर्क ट्रांसमिटिंग बाय द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन जो होगा टॉर्क ट्रांसमिटिंग एलिमेंट्री एयर के लिए एरिया के लिए, इसके लिए अगर मैं टॉर्क ट्रांसमिटिंग फाइंड आउट करना चाहूंगा तो किसके फॉर्म में आएगा, डेल्टा इंटू mt इज इक्वल टू म्यू इंटू dn इंटू r के बराबर होगा। और ये जो म्यू इंटू dn की वैल्यू पुट अप करूंगा तो म्यू इंटू r स्क्वायर इंटू d5 इंटू w इंटू p इसके बराबर होगा। ये जो r यहाँ इंसर्ट हो जाएगा ऊपर में, तो देखो ये म्यू इंटू r इंटू d5 w था, ये r स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू r स्क्वायर d5 w इंटू p। इसको मैं सॉल्व करता हूँ मैथमेटिकली तो मेरे को यहाँ पर दो चीजें निकलती हैं। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ mt इज इक्वल टू म्यू r स्क्वायर p इंटू d5 के रिस्पेक्ट में, प्रेशर को d5 के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ इंटीग्रेट करता हूँ, ये देखो यहाँ नीचे में एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, mt इज इक्वल टू म्यू एन आर ब्रैकेट में 4 sin थीटा डिवाइड बाय 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा मिल रहा है। और ये जो आपका जो एलिमेंटल फोर्स जो है dn जो है वो रिजॉल्व हो जा रहा है दो कंपोनेंट में, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट में डिफाइन हो जाता है दैट इज इक्वल टू dn cos phi, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिफाइन हो जाता है दैट इज इक्वल टू dn sin phi। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो टू साइड का वो लाइनिंग के सेंटर कैंसल में एक दूसरे के टुवर्ड जो काम करते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, ईच अदर जो है एक दूसरे को टू साइड ऑफ द लाइनिंग, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टू साइड जो है वो ऑफ द लाइनिंग पर जो काम करते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाता है। अब बच जाता है dn cos phi जो ये n है। उस सिचुएशन में आपके पास नेट फोर्स n वर्टिकल जो है वो केवल वर्टिकल फोर्स ही बच जाता है, और ये जो n वर्टिकल फोर्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ dn cos phi के बराबर होता है। और जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो ये n इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स जो वर्टिकल फोर्स n इज इक्वल टू 1/4 r इंटू w इंटू p मैक्स इंटू 4 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा के बराबर हो जाता है ये वर्टिकल फोर्स। तो जब ये आपका जो लॉन्ग शू जब आप कैलकुलेट करते हैं ब्लॉक ब्रेक विद द लॉन्ग शू के लिए कैलकुलेट करते हो तो आपके लिए एक वर्टिकल फोर्स बच जाता है दैट इज इक्वल टू 1/4 rw p max ब्रैकेट में 4 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। और mt का वैल्यू जो मैथमेटिकली सॉल्व करते हो mt को ब्रेकिंग टॉर्क कैपेसिटी तो इज इक्वल टू म्यू एन आर ब्रैकेट में 4 into sin थीटा डिवाइड बाय 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा। और आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज इक्वल टू mp अपॉन r के बराबर होता है दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एन ब्रैकेट में 4 sin थीटा डिवाइड बाय 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा। इस प्रकार से जब लॉन्ग शूट पर काम करते हैं तो उस सिचुएशन में आपके इतने फोर्स आपके जो होते हैं काम करते हैं। तो ये वाली क्लास आपको समझ में आई? यस सर। इस्माइल अंसारी, यस सर। चलो ठीक। सुनील कुमार।
विशाल रजक। तो ये थी आज आपकी क्लास। मैं वेडनेसडे की क्लास ले लिया हूँ। ठीक 11 बजे या 10:55 पे मैं आपकी दूसरी क्लास लूंगा, 40 मिनट का रहेगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके मीट सेम में आएगा। तो आप लोग को मैं 11 बजे आपको मैं लिंक दे दूंगा, तब आप ज्वाइन कीजिए। 11 बजे क्लास अटेंड करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। चलो ठीक है। तो आपकी कल की फ्राइडे ये वेडनेसडे की जो क्लास मिस हो गई थी वो कंप्लीट हो गई है। कल फ्राइडे को मैं आपको एक क्लास में बताने वाला था इंटरनल ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि मॉड्यूल 7 को बिलोंग करता है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए